जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान टेक्नोलॉजी और हर कदम आपके साथ। दोस्तों, आज जो मेरा मुद्दा स्पेशल होगा वो होगा पुरानी पेंशन योजना के जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में। क्योंकि इस समय पर जैसे कि आपने देखा ही होगा, अभी जो हाल फिलहाल में जो कांग्रेस की हार हुई है 3 राज्यों में, तो उसने जो अपने हार का ठीकरा जो है कर्मचारियों के सर फोड़ दिया। ऐसा क्यों? अब कांग्रेस ने ऐसा विवादित जो बयान दिया है, आखिर उसमें जो है कर्मचारियों की क्या गलती है? कर्मचारियों ने हर हक के लिए, जैसे मैं वीडियो में अपने कमेंट्स भी देखता हूं, वो वो केवल अपने हक के लिए बोलते हैं और अपने हक के लिए ही आवाज उठाते हैं। अगर उन्होंने किन योजनाओं के बारे या किन योजनाओं के विषय में आपसे कोई चर्चा की होगी, तो वो केवल अपने भविष्य को लेकर की होगी। तो ऐसा बयान आखिर देने की जरूरत क्या थी? क्यों इतना बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना को लेकर चला, या कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक भी देखते हैं और पसंद भी करते हैं। चलिए मैं बात करता हूं। अगर जो भी मेरा भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़ा है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए ही मेरा चैनल है, यानी कि अपने खुद के चैनल से आप जुड़े पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूं वो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाता हूं, लेकिन हर वो मुद्दे उठाता हूं जो कर्मचारियों के हक के लिए होते हैं, यानी कि जो आपके हक के लिए आवाज निकलती है। जैसे कि आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, मैं वही मुद्दे उठाता हूं या वही टॉपिक लेकर चलता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो मेरी तर्क वितर्क वाली वीडियो रहेगी या छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो रहेगी, वो आपको या आपके परिवार को किसी भी प्रकार से कोई फायदा पहुंचा सके। अगर किसी प्रकार के से, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये हर किसी के पास पहुंच सके और मेरी आवाज जो है देश में जगह जगह तक जा सके। क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद बनता है, मैं कर्मचारियों की जो आवाज उठती है वो देश में जगह जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चलिए बात करते हैं 3 राज्यों में। अब कांग्रेस ने क्या बयान दिया है अपनी इस तरफ से हार की वजह से। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार इस बात की पुष्टि करती है कि पुरानी पेंशन योजना कभी भी वोट को आकर्षित करने वाली पेंशन योजना नहीं थी। तो आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों कहा, या क्या मुद्दा रहा? चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में। पहले बात करते हैं, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने प्रमुख वादों में से एक पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा चुना। पेंशन योजना को आगे बढ़ाया था, लेकिन पुरानी पार्टी सरकारी कर्मचारी के लिए उच्च पेंशन की समस्या के बाद न केवल इन राज्यों में चुनाव हार गई, और उसका एकमात्र जीत तेलंगाना में हुई। कांग्रेस नेता 3 राज्यों में ओपीएस का वादा किया गया था, पहले ही लागू की जा चुकी थी। वहां हार कर यह साबित होता है कि यह योजना वोट को आकर्षित करने वाली योजना नहीं है। तो ऐसा विवादित बयान देने की जरूरत क्या थी? अब इसमें जो एक कारण आप मान सकते हैं, एक अच्छा कारण था कि बीजेपी और मनमोहन सिंह दोनों वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों सरकारें इस बात पर सहमति हुई कि ओपीएस खराब था और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की पेश की गई। अब जब बीजेपी ने राजस्थान जीत लिया, तो उन्हें राजस्थान राज्य में ओपीएस लागू करने के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? जिस राज्य में जो योजना लागू है, उस योजना को बदलने की या कुछ ऐसे विवादित बयान देने की जरूरत क्या है आखिर? क्योंकि कर्मचारियों का जो हक है, वो कर्मचारी अगर अपने हक के लिए मांग रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी जो है नेताओं को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि नेताओं को तो पेंशन मिलती है ना, पुरानी पेंशन नेताओं को मिलते 5 साल के लिए, योजना में आए हैं, बंगला गाड़ी सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको पुरानी पेंशन योजना जुड़ी है। जो मेरे देश का सिपाही आज बॉर्डर पर खड़ा है, उसको पुरानी पेंशन के लिए जूझना पड़ रहा है। जो मेरा कर्मचारी भाई 40 साल से मेहनत कर रहा है, 40 साल से अपनी पूरी सेवा और लगन के साथ मेहनत की है, उसने अपनी जो है जॉब की है 40 साल के बाद, फिर भी उसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन कुछ अगर योजनाओं के तहत मैं इसमें बात करता हूं, तो राज्य को जोखिम की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो ऐसे ऐसे बयान हैं जिसे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, पहले मैं उसको खुद अध्ययन करता हूं पूरी वीडियो को संपूर्ण तरीके से। मेरी वीडियो में ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेते हैं। नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेता, लेकिन
जो भी मेरे कर्मचारियों के हक में बात करता है मैं उसका पक्ष जरूर लेता हूं। चलिए बात करते हैं इसमें। अब राज्य कोष जोखिम, आखिर ऐसे मुद्दे क्यों? जब कांग्रेस ने पहली बार अपने शासन वाले राज्यों में ओपीएस को फिर से लागू करने का इरादा व्यक्त किया तो उनके और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच इस तरह के वाद विवाद कदमों के बीच जोखिम पर तीखे बहस हुई, जिसमें भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं ने इसकी आलोचना की और सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ा दिया। अब इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा की जीत ने ओपीएस को चुनाव पूर्व वादे के रूप में शामिल नहीं करने के अपने फैसले को साबित कर दिया है। इससे केंद्र सरकार को एनपीए की समीक्षा के लिए अधिक छूट मिल सकती है, जो एक प्रतिक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं ओपीएस सरकारी कर्मियों के अंतिम अभियंत वेतन के 50% के बराबर एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जिसमें उसका कोई योगदान नहीं होता। 2004 में शुरू की गई एनपीएस में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन से 10% और सरकार को 14% का योगदान देना होता है। साथ ही अंतिम पेंशन देय होता है, जो निवेश किए गए धन के बाजार रिटर्न पर निर्भर करती है। हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों ने किसी रूप में ओपीएस लागू कर दिया है, जबकि कर्नाटका ने ऐसा करने के अपने इरादे को घोषणा की है। कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मध्य प्रदेश में लागू करने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मामले में इसने उसे वंचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों के उच्च अनुपात को देखते हुए ओपीएस के आश्वासन ने पार्टी को जीत का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। अब चुनावी आदेश की अगर हम बात करते हैं, जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर रहे चुनावी जनादेश को प्रभावित करने के लिए ओपीएस की प्रभावकारी के बारे में कथा इतनी मजबूत हो गई कि वर्ष की शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा को इस योजना को वापस लेने के लिए कुछ चुनावी राज्यों में अपने ही नेताओं और सहयोगियों द्वारा मजबूत दावा सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी के डेटा एवेल्यूएशन विभाग के मुख्य चक्रवर्ती इससे सहमत नहीं थे। यह कहना भी पूरी तरह से बकवास है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ओपीएस के कारण जीत हासिल की। ऐसा सुझाव देने के लिए कोई अनुभवी साक्ष्य नहीं है। वास्तव में मैं दावा करूंगा कि कांग्रेस ने हिमाचल में ओपीएस का वादा न किया होता तो शायद वह अभी भी चुनाव जीत जाती। उन्होंने कहा, राज्य चुनावों का नवीन दौर ओपीएस पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। जो ये डिबेट मेरी छोटी सी आपको कैसी लग रही होगी, आप वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं ओपीएस, जातीय जनगणना या तथाकथित स्वास्थ्य का अधिकार और शहरी नौकरी गारंटी योजना सभी धूल खा गई। ऐसा मुद्दा क्यों? अब नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद ने 3 दिसंबर को एक्स पर कहा कि मतदाताओं उनमें कहा कि अधिक समझदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की मांग करते हैं, जो कानून और व्यवस्था और वास्तविक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। चक्रवर्ती ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि ओपीएस को लागू करने का दावा राजनीतिक नेतृत्व के करीब नौकरशाहों के एक समूह का परिणाम है, जो लाभ कमाना चाहते हैं, और कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत चुनावी जनादेश को प्रभावित करने से उनकी अप्रभुता साबित करती है। अब बात करते हैं राज्यकोष चिंताएं। भारत के चुनावी प्रवचन में ओपीएस बनाम एनपीएस मुद्दे ने केवल राजनीतिक नेतृत्व के बीच बहस को जन्म दिया, बल्कि इस तरह के कदम के राज्यकोष प्रभाव के बारे में बातचीत शुरू कर दी। जब महामारी के आर्थिक प्रभाव कम होने के कारण राज्यकोष सेहत में कुछ सुधार हो रहा था, तब ओपीएस में वापसी को बड़े पैमाने पर वित्त रूप से गैर जिम्मेदाराना माना गया, जबकि ओपीएस अल्पविधि में राज्यों के लिए कम व्यय का कारण बन सकता था। वर्तमान वेतन के लिए पेंशन के अनुक्रमण के कारण भविष्य का परिव्यय बड़े पैमाने पर होगा। सितंबर में भारत के केंद्रीय बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस से ओपीएस में बदलाव राज्यकोष रूप से आर्थिक और पीछे की ओर बड़ा कदम होगा। आरबीआई बुलेटिन के लेख में चेतावनी दी गई कि ओपीएस पर वापस लौटना अपविधि में राज्यों के लिए आकर्षण लग सकता है, लेकिन योजनाओं का भविष्य न बोझ लाभों का ग्रहण देना होगा।
अब बात करते हैं, चिंताएं तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब राज्यों का बजटीय ऋण जीडीपी अनुपात समीक्षा समिति 2018 द्वारा अनुशंसित 20% से काफी अधिक रहा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अकेले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर 2022 तक का लाभ तक लगभग 13 लाख एनपीएस ग्राहक थे। तो दोस्तों, आपको ये कैसी वीडियो लग रही है, आप मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं एजेंडे सेंटर का क्या मुद्दा है या क्या मत है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में एनपीएस की समीक्षा कर रही है। इस कदम को बड़े पैमाने पर कुछ राज्य द्वारा ओपीएस पर वापस लौटने के निर्णय के कारण देखा गया। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मनी कंट्रोल को पहले ही बताया था कि ओपीएस की मांग चुनिंदा समूह की ओर से है और इसका असर बड़े जनता पर नहीं पड़ता। चक्रवर्ती भी इस बात को दोहराते देखे जब उन्होंने कहा कि ओपीएस एक बेहद अनुसूचित प्रणाली है। 30 साल की सेवा के बाद 95% लोगों का विशेषकर अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी को 5% पेंशन के लिए अधिक कर क्यों चुकाना चाहिए, उनसे उन्होंने पूछा। आम चुनाव के करीब आने से के साथ हाल के राज्य स्तरीय घटनाक्रम से केंद्र को एनपीएस की अरिहंत प्रकृति की रक्षा के लिए अधिक अचीलापन मिल सकता है। पुरानी पेंशन पर वापस लौटने से जुड़ी राज्य को चिंताओं को देखते हुए परिणाम 2024 के आम चुनाव में भाजपा को वापसी की लगभग निश्चित को दर्शाते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि राज्य सरकार राज्य को उस विवेक और गैर समझौता योग्य मुद्दे रहा। भाजपा सरकार के राज्य कोष अनुशासन से भटकने के किसी भी बाजार के डर को भी अब शांत किया जाना चाहिए। 4 दिसंबर के एक नेट के अनुसार बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के लिए मामला इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि वह चाहे तो ओपीएस का वादा पूरा कर सकते हैं। लोक कल्याण चाहता है कि यदि आप पूरा करने के इरादे के बिना वाद विवाद करते हैं तो लगभग मनी कंट्रोल को पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वह हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक हो। ओपीएस के मुद्दे पर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक समिति गठित की, यह विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगी और पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। कि उन्होंने यह भी कहा कि उपाय की घोषणा उनके राज्य कोष व्यवस्था या विविधता विचार करने के बाद की जानी चाहिए, जबकि अग्रवाल ने इस टिप्पणी करने के इनकार कर दिया क्योंकि राज्यों ने नवनिर्वाचित भाजपा सरकारें ओपीएस को लागू करने के पिछले शासनकाल के कदम पर पुनर्विचार करेंगी। चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को चुनाव वाले राज्यों में ओपीएस को प्रमुख गारंटी के रूप में शामिल करने की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी नॉलेज वाली वीडियो आपको कैसी लगी? जैसी भी आपकी वीडियो लगी हो मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करना, और जितना भी हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ये वीडियो मेरी छोटी सी नॉलेज वाली वीडियो जो थी, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद बनता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो बिल्कुल तर्क वितर्क पर बनाता हूँ, एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाता हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल लेना देना है अपने खुद के जो मेरे कर्मचारी भाई हैं उन सभी के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से आवाज या मुद्दा उठता है वो कर्मचारियों के लिए ही उठता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।